फ्रेंड इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में करेंगे हम मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या करेंगे? मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया था? मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। इसमें करेंगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या होगा? जैसे कि हमारा सिंगल पार्टिकल में रहता था, एक पार्टिकल है तो उसमें क्या होगा? इंटरनल फोर्स नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो होगा, इंटरनल फोर्स नहीं होगा। लेकिन जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल रहेगा, इसमें क्या है, एक से ज़्यादा पार्टिकल होंगे, सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा? इंटरनल फोर्स भी होगा। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे। क्लासिकली ए पार्टिकल हैज़ नो इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या पता है यहाँ पे कि एक पार्टिकल है, वो क्या है? इंटरनली कोई स्ट्रक्चर नहीं रखेगा, और मैकेनिकल या फिर मैकेनिज्म ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे हैव, या फिर बोल सकते हैं देयर में एग्जिस्ट इंटरनल फोर्सेज या फिर इंटरनल इंट्रैक्शंस। सच एज जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिंगल पार्टिकल पे भी होता है, लेकिन जो है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, वो किस में होगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल में होगा। तो हम बोल सकते हैं सच एज सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेंगे। हमने कोई ये सिस्टम ले लिया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? ith पार्टिकल है, ये 1 2 3, ये jth पार्टिकल है। ठीक है, तो इसकी ith पार्टिकल की हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी? ri, और jth की क्या हो जाएगी? पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा jth पार्टिकल का? rj, और इसका ith पार्टिकल का मास रहेगा हमारा mi, और jth का रहेगा mj। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इस पे कितने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे कितने फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? जैसे कि हम यहाँ पे मान रहे हैं ith पार्टिकल पे देख रहे हैं हम, तो ith पार्टिकल पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स रहेगा हमारा किसकी वजह से रहेगा? बाहर कोई सिस्टम है, यहाँ पे कोई सिस्टम, यहाँ पे कोई सिस्टम, ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी तो फोर्स होगा। इस सिस्टम पे ऐसे फोर्स एग्जिस्ट करेंगे सिस्टम के ऊपर, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ith पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं हम e वेक्टर की फॉर्म में। ये हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब हम देखते हैं इंटरनल फोर्स। किस पे इंटरनल फोर्स? ith पार्टिकल पे हम इंटरनल फोर्स देखेंगे। इंटरनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल पे इंटरनल फोर्स कितना हो जाएगा? ith पार्टिकल पे इंटरनल फोर्स किसकी वजह से होगा? पार्टिकल फर्स्ट की वजह से भी होगा, सेकंड की वजह से भी होगा, थर्ड की वजह से भी होगा, पार्टिकल jth की वजह से भी होगा, और पार्टिकल nth की वजह से भी। तो हम इसको लिख सकते हैं Fi इंटरनल इज इक्वल टू Fi1 प्लस Fi2 डॉट 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 Fij प्लस Fin। इसका मतलब क्या है कि
ith पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल की वजह से भी फोर्स लग रहा है, मीन्स फर्स्ट पार्टिकल पे उस पर फोर्स लगा रहा है, सेकंड पार्टिकल भी उस पर फोर्स लगा रहा है, थर्ड पार्टिकल भी उस पर फोर्स लगा रहा है, तो हमारा टोटल फोर्स हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज। ठीक है, तो इसको हम किसकी समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन की फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे हम, एफ आई जे 1 to n, और जे किसके इक्वल नहीं होगा, एन आई के इक्वल नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया, टोटल इंटरनल फोर्स हो गया। क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स। तो अब हम देखेंगे कि ith पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना है। टोटल फोर्स मीन्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल। ith पार्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ith पार्टिकल पे टोटल फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल प्लस इंटरनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स तो ये है और इंटरनल फोर्स ये, तो दोनों पुट कर देंगे। जे इज इक्वल टू 1 to n, जो जाएगा 1 to n। जे किसके इक्वल नहीं होगा, आई के इक्वल नहीं होगा, एफ आई जे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा। न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है वो क्या कहता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। तो इसको हम लिख सकते हैं एम ए। एम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, हम ले लेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये ith पार्टिकल के लिए बताएंगे हम, तो एफ आई इज इक्वल टू एम आई। और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी वी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और एम आई वी आई। एम तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। इससे आगे क्या करेंगे हम, एफ आई वेक्टर इज इक्वल टू डी पी आई अपॉन डी टी। ये जो होता है हमारा एम आई वी आई इज इक्वल टू डी पी आई हो जाएगा, सॉरी पी आई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ये हो गया एफ आई इज इक्वल टू डी पी आई बाई डी टी। और अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ith पार्टिकल का टोटल फोर्स आया था ये वाला, ये इसका हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम समीशन ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसका। इक्वेशन फर्स्ट का क्या करेंगे, समीशन ले लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, अगर इक्वेशन फर्स्ट का समीशन लेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n ऑफ आई वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n और एफ आई ई मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। ith पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स का समेशन ले लिया प्लस इंटरनल का। एक तो हमारे पास इंटरनल में तो पहले से ही क्या था, समेशन था। एक समेशन और आ जाएगा इसमें, ये था हमारा इंटरनल फोर्स ith पार्टिकल पे। इसमें एक समेशन किसकी वजह से था, ये पहले से ही मौजूद है एक समेशन। तो एक समेशन अब हमने बोथ साइड समेशन लिया उसकी वजह से आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना, दो समेशंस हो जाएंगे, आई इज इक्वल टू 1 to n और समेशन जे इज इक्वल टू 1 और जे नॉट इक्वल टू आई। और कहाँ तक जाएगा, जे की लिमिट कहाँ तक जाएंगे, एन तक, एफ आई जे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स एक समेशन में ही चेंज कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वैक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ई वैक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर तो इन पे भी आएगा, सॉरी प्लस में समेशन में चेंज करेंगे, एक समेशन में चेंज कर देंगे आई जे नॉट इक्वल टू 1। आई की लिमिट भी कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है, और जे की लिमिट भी कहाँ तक जा रही है, एन तक। तो हम लिख सकते हैं
कोमा लगा के इज इक्वल टू 1 और किसके इक्वल नहीं होगा, जे आई के इक्वल नहीं होगा और इनकी लिमिट जाएंगी एन तक ऑफ आई जे वेक्टर। तो इसमें हमारी क्या है, दो कंडीशंस बन गई। एक बार हम इसकी वैल्यू और पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमने निकाली है न्यूटन सेकंड लॉ से, वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन से जो हमारी एफ आई की वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे। ith पार्टिकल पे जो फोर्स है वो पुट कर देंगे। तो हमारा कितना है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। एफ आई किसके इक्वल है, डी पी आई बाई डी टी। तो डी पी आई बाई डी टी वैक्टर की फॉर्म में ही रहेगा ये भी, इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ई वैक्टर प्लस समेशन ऑफ आई कोमा जे इज इक्वल टू 1 और जे इज नॉट इक्वल टू आई, नॉट इक्वल टू आई और ये अंत तक जाएगा एफ आई जे वैक्टर। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे क्या है, दो टर्म बन रही है, एक तो इंटरनल फोर्स वाली और एक जो है एक तो एक्सटर्नल फोर्स वाली और एक इंटरनल फोर्स वाली। ठीक है, दो टर्म बन रही हैं। तो अब हम सेकंड टर्म पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। सेकंड टर्म क्या है हमारी, समेशन ऑफ आई को जे इज इक्वल टू 1, जे नॉट इक्वल टू आई और ये एन तक जाएगा। ठीक है, ऑफ आई जे वेक्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक पार्टिकल है 1, एक पार्टिकल यहाँ पे है 2। ये 2 वाला पार्टिकल जो है, पार्टिकल फर्स्ट पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे फोर्स लगा रहा है। तो फर्स्ट पे फोर्स कितना होगा, ऑफ 1 2 और सेकंड पे फोर्स कितना होगा, ऑफ 2 1। मीन्स इनकी जो है ना वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑफ 1 2 किसके इक्वल होगा, ऑफ माइनस ऑफ 1 2 के, माइनस लेने से पहले हम लिख सकते हैं इसको ऑफ 1 2 इक्वल होगा ऑफ 2 1 के। अगर इसके इक्वल हो जाता है तो हम इसको इसको माइनस साइन चेंज करके लिख सकते हैं ऑफ 1 2। ठीक है, ये लिख देंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फोर्स मीन्स एक पार्टिकल सेकंड पे फोर्स लगा रहा है तो वो एक दूसरे के फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट। तो हमारा इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे कि ith gth पे लगा रहा है फोर्स तो वो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि 1 2 पे लगा रहा था, 2 1 पे लगा रहा था, ऐसे ही यहाँ पे है ith पार्टिकल jth पे लगा रहा है, jth पार्टिकल ith पे लगा रहा है, तो ये भी इसकी तरह 0 बन जाएगा। तो ये हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेकंड क्वांटिटी जो है ये क्या हो जाएगी, हमारी सेकंड टर्म जो है वो क्या हो गई, 0। तो हमारी ये इक्वेशन थर्ड जो है, इक्वेशन थर्ड ये किसकी इक्वल आ जाएगी, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डी पी आई बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ई। मीन्स एक्सटर्नल फोर्स बच गया, इंटरनल फोर्स तो हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम। इससे आगे क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो ith पार्टिकल पे बता रखा है, ith पार्टिकल पे बता रखा है। तो ith पार्टिकल पे वो फोर्स, जैसे कि ith पार्टिकल है तो वो फोर्स ith पार्टिकल पे वन पार्टिकल फर्स्ट की वजह से भी लगेगा, पार्टिकल सेकंड की वजह से भी लगेगा, पार्टिकल थर्ड की वजह से भी लगेगा, पार्टिकल jth की वजह से भी लगेगा और पार्टिकल nth की वजह से भी लगेगा। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स को। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 IN। ठीक है, ये तो सिस्टम पे फोर्स लग रहा था हमारा। ठीक है, तो इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख देंगे। समेशन की फॉर्म में तो हमारा था ही, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ऑफ ई। मीन्स ith पार्टिकल के लिए नहीं, टोटल फोर्स बता सकते हैं हम ऑफ ई। एक्सटर्नल फोर्स हो गया ये हमारा, और एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल आया हमारा, 1 to n डी पी आई बाई डी टी के इक्वल आया है। ठीक है, और डी पी आई बाई डी टी क्या, सॉरी पी आई क्या हमारा,
एम आई इंटू वी आई पुट कर देंगे यहाँ पे। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डी एम आई वी आई अपॉन डी टी। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। और अब हमारा ये क्या होता है, m को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है हमारा। i इज इक्वल टू 1 to n, m बाहर आ जाएगा, समेशन के अंदर रहेगा पर d बाई डी टी। और यहाँ पे कितना है वी आई क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी। ठीक है, तो एफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एम आई डी स्क्वेयर आर आई अपॉन डी टी स्क्वेयर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसका पोजीशन का जो है ना क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, पोजीशन का एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का एवरेज कैसे निकलेगा हमारा, आर से डिनोट कर देते हैं हम इसको। M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, ऐसे चलता जाएगा MN RN। ठीक है, अपॉन आएगा हमारा यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस MN। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम जो है नीचे वाले को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं एक बार, तो हम इसको R इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI RI अपॉन MI। आई हमारी 1 से n तक जा रही है। ठीक है, इसको अब हम MI को कैपिटल M लिख देंगे। तो RI इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n और MI RI अपॉन कैपिटल M। तो हमारे यहाँ से MI RI समेशन ऑफ 1 to n की वैल्यू आ जाएगी R इंटू कैपिटल M। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारी ये इक्वेशन थी फोर्थ नहीं, हाँ फोर्थ में ही पुट करेंगे। फोर्थ इक्वेशन, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। 3 इक्वेशन हमारी पहले बन गई, ये फोर्थ इक्वेशन है, तो इसमें पुट कर देंगे। एफ ई इज इक्वल टू, इसको हम बाहर ले सकते हैं, m तो हमारा कांस्टेंट है, अंदर लो बाहर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो इसको हम बाहर ले सकते थे। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n m डी बाई डी टी और MI RI। अब हमारे पास जो है किसकी वैल्यू है, MI RI की वैल्यू है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी बाई डी टी स्क्वेयर समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n और MI RI की वैल्यू कैपिटल R और M। ये हमारा सिस्टम ऑफ मैकेनिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए सॉल्यूशन आ गया। इक्वेशन 5th तो, और यही हमारा क्या है सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।